बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी के अमीर, ताकतवर और खुशकिस्मत तरीन बुरूज के हवाले से। सच का यकीन होते ही फरवरी के आखिर में कमेंट्स करने पर आप लोग मजबूर हो जाओगे। रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस, रिचेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लकीस्ट ज़ोडिएक साइंस ऑफ 2024 के हवाले से आज हम बात करते हैं। फरवरी के लकीस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिचेस्ट ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे, स्कॉर्पियो से लेके पाइसिस तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से। सैयारों की पोजीशंस देखते हैं कितनी बेहतरीन है या कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। आपके सेकंड हाउस में शुक्र के साथ मंगल यानी वीनस के साथ मार्स मौजूद है, गत जोड़ बना के मजीद पावरफुल होकर बैठे हुए। आपके तीसरे घर में सूरज के साथ बुध यानी कि सूर्य के साथ बुध का मतलब हो गया मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी और सन का गत जोड़ होना है, मजीद पावरफुल होंगे ये लोग फरवरी के महीने में। वहीं सबसे बड़ा सैयारा सैटर्न यानी शनि आपके फोर्थ, आपके चौथे घर के अंदर विराजमान रहेंगे और चौथा घर आपकी वालदा का घर भी माना जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह से राहु आपके पांचवें घर में यानी आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके रिश्तों के घर में और आपकी स्टडीज की, आपके एजुकेशन के घर में मौजूद रहेंगे पूरे साल, लेकिन फरवरी के महीने भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपके छठे घर आपके ऋण रोग, जैसे कहते हैं ना, जो आपका कर्जा चढ़ा हुआ है या जो बीमारियां हैं या आपके जो दुश्मन है उसका घर माना जाता है छठा घर, तो उसके अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर का रहना। तो वहीं आपकी 11th, आपके 11वें घर में आपके प्रोग्रेस, आपके हाईएस्ट इनकम, आपके हाई प्रॉफिट्स के, आपके सेविंग्स के घर यानी 11th हाउस के अंदर केतु का विराजमान होना, वो भी पूरे साल और फरवरी के पूरे महीने ये यहीं पर रहेंगे। अब देखते हैं कि ये सारे सैयारे क्या कुछ करने जा रहे हैं फरवरी के महीने में आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। अब आपकी सेहत के हवाले से अगर बात करें तो आपके इम्यून सिस्टम का घर आपका फर्स्ट हाउस, आपकी सेहत का घर आपका फर्स्ट हाउस को माना जाता है। और याद रखिएगा मार्स यानी मंगल आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड कहलाता है, लेकिन ये फर्स्ट हाउस के रूलिंग लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा 6 फरवरी यानी 6 फरवरी को ये तीसरे घर थर्ड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे और अपनी पावर्स बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ऊंच के पावर्स के साथ आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि मंगल का पावरफुल होना, मार्स का पावरफुल होना, सेहत के काफी मसले हल होते हुए, यस आपका स्टैमिना बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, 5वें घर में राहु का होना, जो कि वहां पर, क्योंकि 5वां घर आपके पेट का, आपके जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह, इसका घर भी माना जाता है। तो राहु का 5वें घर में रहना हमारे लीवर, हमारी किडनीज के अंदर या हमारे पेट के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकते हैं। और मंगल का ऊंच का होना, ऊंच के पावर्स काफी हद तक सेहत के मसले आपके हल करेगा। इवन आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी रहेंगे तो उनको भी कवर अप करता हुआ ये नजर आएगा। और मंगल का तीसरे घर में रहना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा बूस्ट, हमारे विल पावर में बड़ा बूस्ट पैदा करता है, तो ये भी काफी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। तो ओवरऑल सेहत के हवाले से स्कॉर्पियंस का बेहतरीन रहने वाला है फरवरी का महीना। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस की स्टडीज के हवाले से, अगर स्टूडेंट्स हैं तो कैसा रहेगा फरवरी का महीना। आप सब जानते हैं 5वां घर आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज का होता है और बृहस्पति जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जबकि जुपिटर इस वक्त छठे घर में यानी आपके जो कर्जों के घर में या आपकी बीमारियों के घर में और आपके दुश्मनों के घर में बैठे हुए हैं। वैसे भी नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा ये किस किस्म का घर है। तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर खराब माना जाता है, तो यहाँ पर जुपिटर का बैठना अच्छा नहीं साबित हो सकेगा। तो यहाँ पर राहु भी 5वें घर में होके थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक इसमें बिजी रहना, गेमिंग के अंदर दोस्तों से घूमना फिरना, पराठे चाय ये सब चलेगा, तो ध्यान नहीं लगा पाओगे पढ़ाई में। तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन का भी सामना, तो कोशिश करें जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई को, क्योंकि आपकी लर्निंग एबिलिटीज अच्छी रहेंगी, अगर आप पढ़ाई पढ़ो, आप लेसन अच्छे से करोगे, स्टडीज अच्छे से करोगे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। क्योंकि जैसे आप जानते हैं 5वें घर के अंदर राहु का रहना डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना, कंफ्यूजन का पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, गुस्सा बढ़ा देना, जिद बढ़ा देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये सब करते हैं। आपके प्रेम प्यार की जीवन, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर बात करें,
आप सब जानते हैं औलाद के कंसीव होने का घर भी पांचवा घर है। फिर हमने आपको बताया कि आपके प्रेम प्यार का, आपकी लव स्टोरी का घर भी पांचवा घर माना जाता है। अब राहु का पांचवें घर में रहना यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा करेगा। डबल माइंडेड होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, लड़ाई झगड़ा फसाद, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अपनी लव लाइफ में इन चीजों से दूर रहिएगा। कम्युनिकेशन आपके हाथ में है। आप अगर बोलना नहीं चाहोगे नहीं बोलोगे, बोलना चाहोगे तो बहुत कुछ बोल जाओगे। गुस्सा बहुत ऊपर रहेगा, एग्रेसिव बहुत रहोगे। तो कोशिश करें थोड़ा कंट्रोल करने की। जिद्दी बहुत हो जाओगे तो यहाँ भी मामला बिगड़ सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस में राहु का आना आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करने में बहुत काम करेगा। यानी राहु आपको आर्ग्यूमेंट्स जनरेट कराएगा, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कराएगा, लड़ाई झगड़ों में आपको उलझा देगा। तो इनसे बचना बहुत जरूरी हो जाएगा। असल मसला ये कि जुपिटर भी यहाँ पे खराब है। अगर जुपिटर अच्छा होता ना तो काफी हद तक इन मामलात को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन चूंकि जुपिटर भी नीच के पावर्स के साथ है, थोड़ा पावरफुल नहीं है इतना, तो यहाँ मामला बिगड़ने के चांसेस हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे कंट्रोल करते हो। बस थोड़ा सा सामने वाले को थोड़ा स्पेस दे, यानी कि वो जो बोलता है वो सुन ले चुपचाप, उस पर रिएक्ट ना करे, क्योंकि उसकी बात पे रिएक्ट करना यानी आपका भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाना या आपका भी आर्ग्यूमेंट करना लड़ाई झगड़ा और बढ़ा देगा, याद रखिएगा। अब आप खुद देखिए 1.5 साल तक ये रहेगा यहाँ पर, तो पांचवें घर में 1.5 साल रहना, तो इसका मतलब प्रेम प्यार के रिश्तों में आपको इतना लंबा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई, आप अगर अपने आप को कंट्रोल कर गए तो बेहतरीन रहेगी आपकी लव स्टोरी। अब अगर बात करें आपके शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपके रिश्तों के घर के हवाले से, 7th हाउस के हवाले से, तो इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस यानी शुक्र। शुक्र की बात करें यानी वीनस की अभी प्रेजेंटली ये 2nd हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन 12 फरवरी यानी 12 फरवरी को ये 3rd हाउस के अंदर चले जाएंगे। याद रखिएगा 12 फरवरी से पहले आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलनी है, बहुत ही ज्यादा आपके खुशगवार माहौल अपनी मैरिड लाइफ, अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंदर नजर आएगा। लेकिन जैसे ही फरवरी में यानी कि 12 फरवरी में ये 3rd हाउस में चले जाएंगे वीनस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। सर दर्द, माइग्रेन, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। एसिडिटी का होना और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होना ये भी हो सकता है। बाहर के खाने से आपके पार्टनर को गुरेज करना पड़ेगा, वरना हालत बिगड़ भी सकती है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत बेहतरीन चलेगी, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस पार्टनर के हेल्थ के हवाले से इश्यूज ज्यादा हैं, बाकी थोड़ा सा नोक झोंक हो सकती है, लेकिन इतना नहीं, जैसे नॉर्मली है। तो काफी हद तक आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन जाने वाली तमाम स्कॉर्पियंस की। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके करियर के हवाले से बात करें, फरवरी का महीना कैसे जाएगा। आपकी किस्मत का रोलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है, जबकि आपके 10वां घर यानी करियर का जो घर है उसका रोलिंग लॉर्ड माना जाता है सूरज को। चांद का आपको सबको पता है कि 2.25 दिन में ये अपना घर तब्दील करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है। सूरज आपके अभी 3rd हाउस में है, लेकिन 14 फरवरी को ये आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4th हाउस में आना और यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे आपके यानी कि 10वें घर यानी आपके करियर के घर पे इनकी नजर होना। तो याद रखिएगा 14 फरवरी से जो सूर्य है, सूरज, ये आपकी रुकावटें जितनी लाइफ में आ रही हैं आपकी किस्मत के घर को भी चमका देगा। किस्मत आपके फेवर में होगी। आप जो रास्ते में रुकावटें आ रही है, जो बिगड़े हुए काम है, उनको बनाते हुए और काफी जिंदगी को नॉर्मलाइज करते हुए आपको नजर आएगी, यानी अच्छा वक्त आप लोग इस दौरान देखोगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि सूरज का केंद्र के अंदर आ जाना, ये बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। और यहाँ पर सूरज का भाग्य को, किस्मत को भी चमका देना, ये भी सोने पे सुहागा होने वाला है। यहाँ पे गुरु को या जुपिटर की बात करें तो थोड़ा सा नीच के पावर्स के साथ कमजोर रहेंगे। तो आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स, इसका सुपर पावरफुल रहना, यानी पावरफुल रहने के बाद आपको भी पावर्स देना या आपको भी मजबूत करेगा। आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा, सोचने समझने की या अक्लानी ताकतें बढ़ जाएंगी, क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका विल पावर, आपका जो कहते हैं ना कि काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, पैसे कमाने का जुनून बढ़ जाएगा। यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। बस याद रखिएगा मिड फैब यानी फरवरी के दरमियान वाला हिस्सा बॉम्ब ब्लास्टिंग है। बॉम्ब ब्लास्टिंग से आप समझते हैं बेहतरीन है और इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, इसका रूलिंग लॉर्ड सूरज बनता है 10th हाउस का, जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और 14 फैब को यानी 14 फरवरी को 4th हाउस के अंदर सूरज का आना
14 फेब से पहले आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होना, चैलेंजेस का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ना, यानी ट्रैवल में भी बहुत ज्यादा अपनी कंपनी के काम या अपने करियर के अंदर अपने जॉब के हवाले से ट्रैवल करना भी पड़ सकता है आपको, यानी थोड़े से हार्ड लाइफ यानी हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा रहेगी इस दौरान में, यानी थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ी सी परेशानी रह सकती है इस दौरान में। लेकिन यह चांद की वजह से भी थोड़ा मूड स्विंग ज्यादा होगा, थोड़ी थोड़ी बात पे आप परेशान हो जाओगे या ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत करोगे, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। याद रखिएगा करियर के हवाले से 14 फेब के बाद आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना है, करियर में बिग ब्लास्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनस के युग बनना, या यूं कह लें कि बॉसेस अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। बेहतरीन करियर के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ करियर का मजबूत बनना, हर लिहाज से करियर में आप एक अच्छा वक्त देखेंगे। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आना, जो जॉबलेस स्कॉर्पियंस है उनको जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, तगड़ी सैलरी के साथ जॉब पे लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। अपनी जॉब के अंदर भी डिपार्टमेंट का चेंज होना या फिर आपकी पसंद के हवाले से, यानी आप जैसा चाहते हो करियर के अंदर जो ऑप्शन चाहते हो उसका मिल जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। तो याद रखिएगा सूरज का केंद्र में आना ये जॉब को मुमकिन बनाता हुआ आपको नजर आएगा, यानी जॉब मिलनी ही मिलनी है। कुछ भी जो भी जॉबलेस जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनके जॉब का कहीं ना कहीं बंदोबस्त होता हुआ वो लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी बातचीत करने का तरीका बदलेगा, यानी आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, लोग आपकी बात सुन के आपकी तरफ माइल होंगे, आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ता हुआ आप लोग इस दौरान देखोगे। याद रखिएगा मंगल और सूर्य यानी कि मार्स और सूरज का अच्छी पोजीशन में होना, गठजोड़ बनाना, पावरफुल होना, बलवान होना, ये आपके हक में जाएगा और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। करियर के हवाले से 90% तकरीबन 90% ये बेहतरीन वक्त रहेगा फरवरी का। अब ताजिर हजरात के हवाले से यानी बिजनेस के हवाले से बात करें, कारोबार के हवाले से बात करें, फरवरी का महीना कैसा जाएगा कारोबार को लेके। याद रखिएगा बुध ये भी जो है वो आपके कारोबार के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से ये भी गोचर करने वाले हैं, यानी ट्रांजिट करने वाले हैं। और 20 फरवरी को बुध का यानी मर्क्यूरी का आपके यानी यूं कहें कि इनका भी 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम कारोबारी हजरात, तमाम कारोबारी स्कॉर्पियंस के लिए। और शुक्र के हवाले से बात करें, वीनस के हवाले से, तो ये आपके 2nd हाउस में रहेंगे। याद रखिएगा आप कोई नई जॉब करना चाहते हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, कोई बैरून मुल्क जाने की तैयारी पकड़ रहे हो, जाना चाहते हो, विलिंग हो, हर चीज में कामयाबी। इवन आप तालीम के लिए भी जाना चाहते हो बैरून मुल्क, वहां भी कामयाबी मिलेगा। हर लिहाज से कोई नया फैसला, कोई नया डिसीजन, कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तक आपको मिल सकता है। हर लिहाज से खुशहाली का दौर इस दौरान आप लोग देखोगे। अगर बिजनेस के हवाले से ग्रोथ देखना चाह रहे हो, उसके लिए फाइनेंसेस बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो अभी सोचते मत रहो, ये टाइम आ गया है पैसे लगाने का। पैसा लगाओ और उससे मल्टीप्लाई करके वसूल करो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते हुए देखो, ये टाइम आ गया। याद रखें स्कॉर्पियंस अभी देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। मंगल और सूर्य जैसे हमने कहा, मार्स और सन का अच्छा होना और बाकी सियारों का भी काफी हद तक अच्छा होना, ये बहुत हेल्प करेगा आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को उठाने के लिए। 12 से लेके 15 फरवरी समझे ऑनवर्ड्स आपका बिजनेस के पर लग जाएंगे, यानी बड़ा ब्लास्ट होना या यूं कहने की तरक्की होना, आपके कारोबार के इन्वेस्टर्स मिल जाना या कारोबार को एक नए लेवल पे अप होते हुए या ऊपर जाते हुए देखना, उसका ग्राफ ऊपर जाते हुए देखना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी दौलत समेटना अपने कारोबार से, ये होता हुआ आपको तमाम स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। इवन आप अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस है या इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तीनों सूरतों में बेहतरीन फायदा समेटते हुए अपने कारोबार में आप लोग देखोगे। सॉल्यूशंस जितने भी हैं वो सारे हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से कैसा रहेगा फरवरी 2024 का ये महीना इनके लिए। आपके 1st हाउस के अंदर शुक्र के साथ मंगल, इसका गत जोड़ होना, यानी शुक्र यानी वीनस और मंगल यानी मार्स, मार्स और वीनस का गत जोड़ होना, इनका पावरफुल होना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। 2nd हाउस के अंदर सूर्य के साथ बुध यानी कि सूरज के साथ बुध यानी मर्क्यूरी का होना और सन और मर्क्यूरी का गत जोड़ यहाँ इनको भी पावरफुल आपके लिए बनाएगा। 3रे घर में बड़ा प्लैनेट यानी कि शनि, सैटर्न मौजूद रहेगा। आपके 4th हाउस में राहु का रहना और 5वें घर में आपके गुरु का यानी जुपिटर का रहना। वहीं अगर बात करें आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के हवाले से, तो उसमें जो है वो केतु का विराजमान होना,
मुबारक साबित होगा आपके लिए फरवरी के महीने में। अब सेहत के हवाले से अगर बात करें तो आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है, और ये आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड होके 5वें घर में आपके प्रेम प्यार, आपके जो स्टडीज के घर में, आपके औलाद कंसीव करने के घर में मौजूद रहेंगे। और पूरे फरवरी कोई किस्म का परिवर्तन या कोई किस्म का ज़ोडिएक चेंज नहीं होने वाला, और ये अपनी दृष्टि से, अपनी नज़र से फर्स्ट हाउस को आपके देख भी रहे हैं। और आपकी इम्यूनिटी के घर यानी फर्स्ट हाउस को देखना यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, सेहत पे जो रुकावटें, जो मुश्किलात थी उसको दूर करना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, आपके बीमारियों से बाहर आने के मौके बढ़ जाएंगे। इम्यून सिस्टम सुपर स्ट्रॉन्ग होता हुआ तमाम धनु राशि यानी सेजिटेरियंस को नजर आएगा। मंगल की बात करें तो उसका भी सुपर पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स में आना, ये भी आपके लिए मुबारक साबित होगा। और जब ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो इनके पावर्स मजीद बढ़ते हुए यानी ऊंच के पावर्स के साथ ये नजर आएंगे। सूरज की बात करें तो सूरज यानी सूर्य आपके तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे। 14 फेब के बाद सूरज का ये ट्रांजिट होना थोड़ा सा आपको थकाएगा, थोड़ा सा लेजी फील करोगे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाने की ज्यादा करोगे, काम को पेंडिंग पे डालना, आज नहीं कल करेंगे, ये भी होता हुआ या कंफ्यूज होते हुए, डबल माइंडेड होते हुए भी नजर आओगे। सर दर्द, माइग्रेन, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द या लोअर बॉडी पेन वगैरह होते हुए थोड़ा सा मामूल सा नजर आएगा। लेकिन ऐसे ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो काफी बेहतर होगा, और इम्यून सिस्टम का बढ़ना यानी ये जो मैंने बताया इसको भी कवर कर लोगे और इससे भी बाहर आते हुए नजर आओगे। अब हम खास बात कर रहे हैं आपके लक के हवाले से। आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपका लकीएस्ट होना, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होना, आपका रिचेस्ट होना, ये डिपेंड करता है आपके भाग, आपकी किस्मत, आपके कारोबार, आपके करियर के ऊपर। और इसी को ज्यादा हाईलाइट करते हुए आज हम बताएंगे कि जैसे स्कॉर्पियंस का ये सारे हाईलाइटेड है यानी ये बहुत अच्छे रहेंगे। स्कॉर्पियंस का किस्मत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट है। अब आपके हवाले से बात करते हैं कि आपके करियर, कारोबार और भाग यानी किस्मत के हवाले से क्या कुछ अच्छा होते हुए आपको नजर आएगा। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूरज को माना जाता है, याद रखिए, यानी कि किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। और करियर के हवाले से वो भी बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है। और 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। याद रखिएगा सूरज के हवाले से बहुत बेहतरीन उनकी पोजीशन बन रही है, यानी सूरज बेहतरीन रहेगा तमाम मामलात को लेके। यानी आप अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कुछ बड़ी चीज लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई हाई प्रॉफिट्स के काम में पैसा डालना चाह रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हो, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, बैरने मुल्क जाने का सोच रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त ये रहेगा। क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड के अंदर या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो या कहीं प्राइस बॉन्ड लॉटरी के टिकट्स खरीदना चाहते हो, बेहतरीन वक्त रहेगा। अच्छा पैसा कैश करोगे, मींस के आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप रिचेस्ट में शुमार होना शुरू हो जाओगे, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली बिजनेस शुरू करना है, हर तरीके से आप अपने कारोबार को ऊपर जाते हुए देखोगे, उठते हुए देखोगे। याद रखिएगा 14 फेब यानी 14 फरवरी से पहले आपकी किस्मत में बड़ा बूस्ट रहेगा, यानी फरवरी की पहली से लेके 14 तक ऑलमोस्ट किस्मत आपको भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी। उसके बाद सूरज का जो है वो 3rd हाउस में जाना यानी अपना हाउस चेंज कर लेगा, ये याद रखिएगा। यानी शुरुआती वक्त जो फरवरी का बेहतरीन रहेगा, शुरू के 15 दिन बहुत बेहतरीन रहेंगे आपकी किस्मत, कारोबार के हवाले से, आपके करियर के हवाले से। यानी कुछ भी नया शुरू करना है तो ये 1st हाउस याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फरवरी का। आपके 10वें घर यानी करियर के हवाले से अगर बात करें तो उसका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, और बुध का अभी 2nd हाउस में होना, फिर ये 3rd हाउस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, और वो भी 20 फरवरी को, याद रखिएगा। तो हमारी जिंदगी के अंदर भी बड़ा चेंज आएगा, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, याद रखिएगा। यानी 3rd हाउस में जाना वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये आप पे वर्कलोड बढ़ा देगा, काम बहुत ज्यादा आएगा, जिससे आप निकल भी जाओगे, लेकिन ये आपके प्रमोशंस के लिए, आपकी तरक्की के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो काम का लोड आएगा, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत वर्कलोड आएगा, काम ज्यादा करते हुए ट्रैवल में ज्यादा रहोगे, या फिर काम कहीं ना कहीं भाग दौड़ आपकी होती भी नजर आएगी। एक चीज याद रखिएगा 20 फरवरी से पहले यानी 1st से लेके 20th ऑफ फरवरी यानी 1 से 20 तारीख तक आपके लर्निंग एबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, आपका जो कहते हैं ना थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपके फैसले टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड फैसले होंगे, और ये डिसीजंस आपको बहुत अच्छे रहेंगे आपके कारोबार के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से। बड़े बड़े फैसले कर जाओगे, बड़े बड़े रिस्क लोगे बिजनेस के अंदर,
कारोबार को भी ऊंचा उठाओगे और करियर में भी एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा यही थॉट प्रोसेस आपके करियर में जब चलेगा तो आपके बॉसेस की वाहवाही होना, बॉसेस का आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना, ये सब होते हुए देखो। यानी बुध का सेकंड हाउस में रहना आपके लिए, यानी कि मर्क्यूरी का सेकंड हाउस में रहना बड़ा मुबारक साबित होगा। करियर में बड़ा बूस्ट आप लोग देखो। लेकिन ये कि 20 फरवरी के बाद थोड़ा वर्कलोड बढ़ना, ट्रैवल में रहना, जैसे मैंने कहा सफर में आप लोग रहोगे, ये भी मुमकिन हो सकता है। थोड़ा गुस्से का ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन होना, कम्युनिकेशन का खराब होना, जिद्दी हो जाना, ये भी आपका रहेगा। तो इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम ताजिर हजरात के फेवरेट यानी बिजनेस की, कारोबार के हवाले से बात करें, याद रखिएगा 80% फरवरी का महीना अच्छा रहेगा तमाम ताजिरों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए या धनो राशि के जितने भी कारोबारी लोग हैं, इनके लिए बेहतरीन वक्त रहेगा। और आपके कारोबार का जो वजह बनती है वो बुध है, और बुध का यानी कि मर्क्यूरी का सेकंड हाउस में रहना मुबारक साबित होगा तमाम कारोबारी सेजिटेरियंस के लिए। और सोने पे सुहागा ये कि 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी बुध है, तो यहाँ कारोबार का चलना ही चलना है, अच्छा चले के दिखाएगा आपका कारोबार। लेकिन याद रखिएगा आखिरी के 10 दिन, जो फरवरी के आखिरी 10 दिन रहेंगे, वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेगा कारोबारी मामलात के हवाले से। सॉल्यूशंस हम वीडियो के आखिर में तमाम बताएंगे। अब अगर हम बात करें मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, कैसा रहेगा फरवरी 2024 इनके लिए। आपके सेकंड हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है शनि यानी सैटर्न, थर्ड हाउस के अंदर राहु का रहना, और साथ में फोर्थ हाउस के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर का रहना। अब ये कान खोल के सुन लें तमाम मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस, दूसरे हाउस में बैठे हुए, यानी यूं कह लें कि शनि का सेकंड हाउस में बैठ के पैसे के मामलात को मल्टीप्लाई करना, पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे। यानी शनि सैटर्न पैसे की नवादिशात, कहते हैं ना छप्पर फाड़ के पैसा आना चारों तरफ से। कैप्रिकॉर्नियंस जो पहला शिकार माना जाता है साढ़ सत्ती का, और कैप्रिकॉर्नियंस का साढ़ सत्ती का ये कौन सा फेज चल रहा है, ये इनका थर्ड फेज चल रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो हम आगे भी बताएंगे आपको, कि एक्वेरियस के हवाले से सेकंड फेज और पाइसिस के अलावा पाइसिस के हवाले से बात करें तो उसका फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब कि साढ़ सत्ती से तीनों गुजर रहे हैं और कैप्रिकॉर्नियन भी उसके अंदर होते हुए बड़ी नवादिशात समेट रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा फायदे उठाता हुआ और पैसे की बरसात होना, चारों तरफ से पैसा आना इसके लिए मुमकिन होगा फरवरी के महीने में। आपके फैमिली अफेयर्स के हवाले से भी शनि का हाथ होगा, यानी कि सैटर्न आपके फैमिली अफेयर्स को अच्छा बनाएगा। आपके खानदान में यूनाइटेड रहना और आपकी मुश्किलात हल होना, जो माजी में टेंशन थे अपने फैमिली को लेके, वो दूर होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा करियर में एक बड़ा बूस्ट आना, यानी रिच तो हो गए ना, रिचेस्ट कैसे नहीं हुए, पैसा छप्पर फाड़ के बरसेगा, रिचेस्ट हुए। और अब हम बात करते हैं करियर, तो करियर में भी बड़ा बूस्ट होना, प्रमोशंस का युग बनना, ये आप फरवरी के महीने में देखोगे। तेज तरीन तरक्की करना, बॉसेस का आपसे खुश रहना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना तमाम मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस को करियर में भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। लेकिन अपने पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करके बिजनेस करना भारी पड़ जाएगा, नुकसान हो सकता है, पीठ पीछे कुछ और वारदात हो सकती है। बहुत ध्यान रखें अपने पार्टनर का। चौथे घर के अंदर बृहस्पति का होना यानी जुपिटर का होना आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस लाइफ को बड़ा बूस्ट देगा। याद रखिएगा यहाँ आप लकीस्ट भी हो गए, आपकी किस्मत भी आपके फेवर में रहेगी, किस्मत के आपके फेवर में रहना, पैसा आपके पास आना, रिचेस्ट भी हो गए और लकीस्ट भी हो गए और ताकतवर भी हो गए। हर लिहाज से आप बेहतरीन करार पाओगे, याद रखना फरवरी के महीने में। यानी हर लिहाज से कैप्रिकॉर्नियंस यूं समझ लें सोने पे सुहागा करने वाले हैं, पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त देखेंगे। फरवरी का महीना प्रॉब्लम फ्री महीना रहेगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने जो एग्रेशन पे, या यूं कह ले कि जो आपको बात बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना या फिर जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन की खराबी होना, ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। इस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो दूसरा शिकार है साढ़ सत्ती का यानी शनि का, सैटर्न का। और ये लाडला बच्चों में, ये लाडले बच्चों में सबसे लाडले कौन है? सबसे लाडले 3 बच्चे हैं, याद रखिए कौन कौन से, कैप्रिकॉर्नियंस, एक्वेरियस और पाइस। ये तीनों लाडले बच्चे हैं शनि के, जो इस वक्त साढ़ सत्ती भुगत रहे। कोई पहले फेज में, कोई दूसरे फेज में, कोई तीसरे फेज में। पूरी डिटेल हम पहले भी वीडियोस में बता चुके, तो अभी नहीं बता रहे, लेकिन याद रखिएगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस भी भरपूर तरीके से करते हुए नजर आएंगे और हर लिहाज से बेहतरीन फायदे इनको शनि की तरफ से, सैटर्न की तरफ से मिलते हुए फरवरी में नजर आएंगे। याद रखिएगा कुंभ राशि के अंदर ही यानी कि एक्वेरियस के अंदर ही शनि का मौजूद रहना, यानी शनि का गोचर करना, यानी सैटर्न का रहना,
भरपूर तरीके से एक्वेरियस को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और बृहस्पति के हवाले से वो भी थर्ड हाउस पे रहना, हर लिहाज से बेहतरीन पोजीशन में रहना। तो बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, या हम बृहस्पति जुपिटर के हवाले से बात करें, सूरज के हवाले से बात करें, तमाम की अच्छी पोजीशंस पे रहना, भरपूर तरक्की समेटना, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, करियर में बड़ा बूस्ट देखना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए और अच्छे पैसे बनाते हुए रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस में कुंभ राशि यानी एक्वेरियस का शुमार होना मुमकिन बनाएगा। और अच्छा पैसा कमाते हुए लकीएस्ट के अंदर किस्मत का इनके फेवर में होना, हर लिहाज से इनके मामलात सुधरना, मामलात उरूज पे रहना, ये भी इनको लकीएस्ट बनाएगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये रहेंगे ही रहेंगे। हर तरह से बीमारियों से दूर, कर्जों की मुक्ति यानी कर्जे कम से कम या खत्म होते हुए, और दुश्मन जो इनके कारोबार, इनकी जॉब में या इनके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में थे, वो दूर होते हुए इनको नजर आएंगे फरवरी के महीने में। याद रखिएगा, शनि सैटर्न का लगन में होना ये काफी हद तक आपको सक्सेस बनाएगा, आपको कामयाब बनाएगा, आपको ऊंचा लेके जाएगा, प्रोग्रेसिव लेवल पे यानी प्रोग्रेस करोगे, प्रॉस्पेरिटी हर लिहाज से बेहतरीन रहोगे, खुशहाली का दौर दौरा दिखोगे। और चाहिए क्या, बहुत कुछ है आपके लिए फरवरी के महीने में। और बेहतरीन ये महीना गुजरेगा फरवरी का तमाम एक्वेरियस के लिए। याद रखिएगा, आप करियर के अंदर भी रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस की आंख का तारा बनना, बड़े बड़े डिसीजंस के लिए बॉसेस का आपको कॉल करना, हर लिहाज से अच्छा वक्त, अपने सीनियर्स का, अपने बॉसेस का सपोर्ट और सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनस का मिलना, हर लिहाज से बेहतरीन खबरें आप लोग खुश खबरें सुनोगे अपने करियर के हवाले से भी। लेकिन याद रखिएगा, आपके भाइयों से या आपके दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेसिव रहोगे, जिद्दी हो जाओगे, कम्युनिकेशन का मसला रहेगा, कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट करे, तो यहाँ मामला बिगड़ सकते हैं। और यही चीज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा आपको शनि के हवाले से या अपने जो गुस्सा आपका है, एंगर है, इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत के हवाले से। याद रखिएगा, राहु आपके सेकंड हाउस के अंदर है और सेकंड हाउस का राहु अच्छा नहीं समझा जाता। ये पूरी तरह आपकी जबान को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन में ले आना, गुस्सा हमेशा, चिड़चिड़ापन रहना, इसको बूस्ट करना, तो ये चीजें ये भी करेगा। तो मीन्स यहाँ से भी आपको अपनी वाणी या अपने बोलचाल के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में, यहाँ राहु जो गड़बड़ी करेगा या सैटर्न से अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसको कवर करते हुए जुपिटर नजर आएंगे। और काफी हद तक जुपिटर आपके मामलात को सही करना, आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करना और तेज तरीन तरक्की आपको दिलाना, ये मुमकिन बनाएंगे फरवरी के महीने में। और याद रखिएगा, जुपिटर की वजह से हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, लव लाइफ के अंदर भी बेहतर सुधार आप लोग देखोगे, अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ देखोगे। आपके बैरन के दौरे बनना, वहां जॉब या कारोबार करना, ये भी मुमकिन हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल मुमकिन होते हुए नजर आएंगे। हर मामलाते जिंदगी में फायदा होना, फायदे का घर देखना, ये यूं कह ले कि हर मामले में फायदा होना आप लोग देखोगे। फरवरी का महीना आपके फायदों का महीना करार पाएगा। अब हम आखिरी बुर्ज यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी बुर्ज हूद, मीन राशि के हवाले से बात करेंगे। फरवरी का महीना 2024 का कैसा रहेगा तमाम पाइसियंस के लिए। ये 12th हाउस, आपके 12वें घर के अंदर शनि यानी बड़े प्लैनेट शनि सैटर्न का होना काफी मुबारक साबित होगा तमाम पाइसियंस के लिए। जबकि आपके खुद के ज़ोडिएक साइन यानी पाइसिस के अंदर राहु 1.5 साल के लिए आया हुआ है। आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से राहु पाइसिस में है और ये 25 मई 2025 तक यानी मई 2025 तक वहीं रहेंगे। 2024 में तो पूरा यहीं रहेंगे पाइसिस में। तो कहने का मतलब कि ये जो हालात है ये बने रहेंगे फरवरी के महीने में भी। आपके सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति का होना यानी बृहस्पति का सेकंड हाउस में रहकर यहाँ पर गोचर करना और उसके सबको लेकर अगर हम शनि की बात करें तो शनि का 60 आपके लिए रखना यानी 60 भी आपकी चल रही तो नवादिशात भी भरपूर रहेंगी। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जब आप पे आजमाइश आती है तो उसका रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड ये 3 राशियां यानी पाइसेस, स्कॉर्पियंस और एक्वेरियस लेते हुए ज्यादा नजर आएंगे। और फिर जो ढैया चल रही है शनि की जिन पर यानी कि स्कॉर्पियंस पे और स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस पे, तो ये दोनों भी नवादिशात से भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। तो इनके लिए भी शनि के हवाले से बेहतरीन रिवॉर्ड्स मौजूद रहेंगे। बस ये कि थोड़ा आपके वैसे तो थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा। आप जो फैसले लोगे टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड फैसले डिसीजंस लोगे जो आपके जॉब, कारोबार, सोर्सेस ऑफ इनकम में 4 चांद लगाएंगे।
लेकिन फिर भी जल्दबाजी का फैसला नुकसानदेह साबित, चूंकि 60-70 चल रही है, जल्दबाजी का फैसला भी करोगे, जल्दी में कोई ऐसा डिसीजन ले जाओगे जो आगे आपके कारोबार, आपकी जॉब या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके पैसों के मामला को बिगाड़ दे। तो कोशिश करें जल्दबाजी का कोई भी फैसला ना करें। अंधा बिलीव, अंधा एतमाद या ब्लाइंड फेथ किसी पर ना करें, ये भी नुकसान पहुंचाएगा और अच्छे पैसे का ज़या या पैसे का नुकसान हो सकता है। याद रखिएगा, राहु का लगन में रहना आपको डबल माइंडेड बना देना, आपको कंफ्यूज करना, आपको गुस्से में रखना, आपका चिड़चिड़ापन रहना, गुस्से में रहना या कम्युनिकेशन का खराब होना, कुछ उल्टा सीधा बोलना जो सामने वाले को हर्ट करे, आपका जिद्दी बनना, स्टबर्न बन जाना, ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इन चीज़ों से बच गए तो फिर तो मामला बहुत अच्छे हैं। लेकिन राहु पूरी कोशिश करेगा कि अपना पैंतरा फेंकेगा और आपको फरवरी के महीने में बहुत ही चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, बात बात पे काटने वाला बना देगा। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। याद रखिएगा, आपकी स्टडीज के हवाले से या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से यही गुस्सा, यही एंगर, यही बदजबानी, यही कम्युनिकेशन वहां पे प्ले करेगा। और आपकी इवन जॉब के अंदर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस से उलझना, अपने दोस्तों से अनबन होना, अपने बहन भाइयों से लड़ना, माँ बाप से बदतमीजी करना, ये भी शामिल है। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा पाइसेंस को, अपनी जबान, अपने गुस्से, अपनी जिद के ऊपर। ओवरऑल देखें तो पैसे का भरपूर फ्लो रहेगा। अपने कारोबार में अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में इजाफा देखोगे, मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे और कारोबार का ऊंचा जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, जॉइंट वेंचर्स में काम करना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, कोई नया कारोबार शुरू करना, ये भी मुमकिन है। आपको नया कारोबार करना चाहते हो, कोई जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, कोई जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब का मिलना भी मुमकिन रहेगा फरवरी के महीने में। और सबसे बड़ी बात, कारोबार में तरक्की होना, कारोबार में कामयाबी होना, ये भी मुमकिन रहेगा। ताजिर हजरात के लिए भी फरवरी का महीना पाइसेंस के लिए बेहतरीन रहेगा और कारोबार का खूब तेज तरीन चलना, किस्मत का आपके फेवर में होना। सबसे बड़ी बात, किस्मत का जब आपके फेवर मिल गया ना तो सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आपकी जबान वगैरह बेशक खराब रहेगी, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, वो साथ नहीं छोड़ेगी। जहां कुछ करने की सोचोगे, काम बनते हुए नजर आएंगे। जहां कुछ सोचने की करोगे, क्रिएटिव आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतरीन वक्त है, यानी फरवरी का महीना पाइसेंस के लिए भी बेहतरीन है और तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन है। जो लैकिंग थी, जो गड़बड़ी थी, वो सब बता चुके हैं, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। पाइसेंस का भी फरवरी का महीना इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रहेगा। तो ये वो ज़ोडिक साइन है जो रिचेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लकीएस्ट ज़ोडिक साइन में शुमार होते हैं। अब याद रखिएगा, अब आप में से बहुत सारों को शिकायत होगी कि हम एरीज हैं, हमारा नहीं आया, हम कैंसेरियंस हैं, हमारा भी नहीं आया, हम जो है वो जेमिनाई है, हमारा भी नहीं आया। इस तरह बहुत सारे ज़ोडिक साइन बोलेंगे। तो आपके लिए एक लिंक दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 भी है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 बेशक नहीं लिखा है, लेकिन हमने एरीज टू लिब्रा लिखा हुआ है। याद रखिएगा, सेम थंबनेल है, आप देख सकोगे और उसके अंदर एरीज से लिब्रा की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। क्या कुछ होने जा रहा है फरवरी के महीने में, उनके कारोबार के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, कैसे वो लकीएस्ट होंगे या नहीं होंगे, या फिर बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।